नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है द वेट ऑफ द ग्लास, यानी कि ग्लास का वजन। तो ग्लास किसे बोलते हैं? आपसे तो गिलास हिंदी में बोलते हैं ग्लास, ठीक है। उसका वजन, वेट यानी होता है वजन, तो ग्लास का वेट। अब देखते हैं ग्लास का वजन के ऊपर ये कौन सी मोरल है, इसमें क्या हमें सीख मिलने वाली है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रांसलेशन और पसंद आने में प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं हम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ साइकोलॉजी प्रोफेसर वॉक्ड अराउंड ऑन अ स्टेज। साइकोलॉजी, अब किसी को भी जब स्पेलिंग लिखने बोलते हैं यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है और पी से ही ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजी कोई स्पेलिंग पूछता है तो आप सीधा एस से शुरू ना करें, स्टार्ट में पी आता है, ये साइलेंट होता है। तो साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। क्या होता है? मनोविज्ञान, ठीक है। तो उससे साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर यानी प्राध्यापक जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वॉक्ड अराउंड यानी क्या होता है? आसपास चलना। किसके आसपास चलना? ऑन अ स्टेज यानी एक मंच के इर्द गिर्द घूमते हुए उसने क्या किया, देखिए। वाइल टीचिंग, वाइल यानी के दौरान, टीचिंग यानी पढ़ाने के दौरान, सिखाने के दौरान। क्या सिखाने के दौरान? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। स्ट्रेस यानी होता है तनाव, मैनेजमेंट यानी उसे तनाव को कैसे आप मैनेज करें, उसका प्रबंध करें। प्रिंसिपल्स यानी होता है सिद्धांत, उसका रूल, नियम। यानी कि आप में जो तनाव है, आपके मन में सबको तनाव आता है, तो उसका नियम बताया कि इसे हम कैसे मैनेज कर सके, किस प्रकार से उस तनाव को दूर कर सके। उसे समझाते हुए क्या करते? मंच के इर्द गिर्द घूम रहे थे, मतलब घूमते हुए वो क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे, समझा रहे थे। कहाँ पे? देखिए, टू एन ऑडिटोरियम। टू एन यानी एक, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम यानी क्या होता है भाई? आप सभी को पता है, प्रेक्षागृह बोलते हैं हम लोग, या फिर क्या बोलते हैं, सभागार, जहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम वगैरह होता है, उसे ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो एक ऑडिटोरियम में ऐसे किया और फिर क्या किया, देखिए, फिल्ड विथ स्टूडेंट। फिल्ड जो क्या था? भरा हुआ था। विथ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, विथ यानी से, विद्यार्थियों से भरे हुए ऑडिटोरियम में वो एक मंच के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए तनाव के बारे में पढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए। एज सी रेज्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, एज यानी जैसे ही, है ना, जैसे उसने क्या किया, सी रेज्ड। अब ये जो टीचर है वो क्या है? शिक्षिका, यानी कि मैम है वो, ठीक है। सी रेज्ड यानी उसने क्या किया? रेज्ड यानी होता है उठाया, रेज करना यानी उठाना, बोलता है रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ। तो उठाया, किसे उठाया? अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी का, यानी पानी का एक ग्लास ऊपर उठाया। अब सबको ने क्या सोचा, देखिए, एवरीवन, हर कोई, एक्सपेक्टेड यानी उन्हें क्या था, जिसे एक्सपेक्टेड ऐसे बोलते हैं, अपेक्षित था। सभी को अपेक्षित था, अनुमान था कि भाई ये वही होने वाला है। क्या होने वाला है? दे वुड, ये देड लिखा हुआ, दे वुड, ये वुड यहाँ पे साइलेंट है। दे वुड यानी वे करेंगे या वे होगा, तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। तो दे वुड को शॉर्ट में ऐसे लिखे, ठीक है। दे वुड बी आस्क्ड द टिपिकल ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल क्वेश्चन। तो सभी को क्या अनुमान था? सभी ने क्या अनुमान लगा लिया था? अपेक्षित था उन्हें कि सर बस वही वाला क्वेश्चन पूछेंगे। दे वुड बी आस्क्ड, वे पूछेंगे। द टिपिकल यानी वही विशिष्ट, विशेष सवाल। ग्लास हाफ एम्प्टी यानी आधा ग्लास खाली, और ग्लास हाफ फुल, आधा ग्लास भरा हुआ, यही सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे। सबको लगा ये तो हमेशा सब कोई पूछते हैं, वही सवाल है पूछने वाले कि बताओ ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। कोई बोलते आधा खाली है तो बोलेंगे आधा भरा है, कोई बोलेंगे आधा भरा है तो आधा खाली। सब ने यही सोचा, लेकिन देखिए, इंस्टेड यानी के बजाय, अब वो जो क्वेश्चन के बजाय क्या हुआ, देखिए, विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हर फेस यानी उसके चेहरे पर, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ, द प्रोफेसर आस्क्ड, तो उस प्रोफेसर ने, प्राध्यापक ने पूछा। उन्होंने वो सवाल नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, देखिए, हाउ हैवी इज, आगे वो ग्लास लिखा होगा, दिस ग्लास लिखा होगा, हाउ हैवी इज दिस ग्लास, ठीक है। हाउ हैवी इज दिस ग्लास, हैवी यानी होता है वजन, भार। दिस ग्लास यानी इस ग्लास का वजन कितना है, हाउ यानी कितना है, ठीक है। ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी के ग्लास का।
आई एम होल्डिंग यानी जिसे मैं होल्ड किया हुआ हूँ यानी पकड़ा हुआ हूँ, उसका वजन बताइए। देखिए अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। स्टूडेंट्स साउटेड आउट आंसर्स, ठीक है, और विद्यार्थियों ने क्या किया, साउटेड आउट यानी उन्होंने चिल्लाया, आंसर्स यानी जवाब चिल्लाया, यानी सभी कोई भी पूछते तो हम पता हो चाहे ना हो अंदाजे से हम सब क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो सभी बच्चों ने क्या किया, चिल्लाया। और कैसे चिल्लाया, रैजिंग का मतलब, रेंजिंग का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होना चाहिए लेकर, ठीक है, फ्रॉम यानी से लेकर, किससे लेकर, 8 आउंस से लेकर टू अ कपल पॉन्ड्स यानी कुछ पॉन्ड, कपल यानी जोड़ी भी होता है, कपल पॉन्ड यानी कुछ पॉन्ड तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ने उत्तर क्या किया, चिल्लाकर जवाब दिया 8, है ना, 8 आउंस से लेकर कुछ पॉन्ड तक के, कि यहाँ से यहाँ वजन होगा सर। किसी ने 8 आउंस कहा, किसी ने 9 आउंस, किसी ने 1 पाउंड कह दिया, किसी ने कुछ और पाउंड कह दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे हम क्या कहते हैं, रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने चिल्लाया इतना से इतना वजन हो सकता है सर, ये सभी ने अलग अलग चिल्लाया। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, उस मैम ने जवाब दिया, क्या दिया देखिए, फ्रॉम यानी से, माई यानी मेरे, पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, मेरी नज़र से, है ना, मेरी दृष्टि से, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव द एब्सोल्यूट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो हम यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ दिस ग्लास डजंट मैटर, यानी मेरी नज़र से आप देखो, मेरी परिप्रेक्ष्य देखो, तो इसका जो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, शुद्ध, पूर्ण, सही। तो इसका शुद्ध वजन या फिर सही वजन ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का सही वजन डजंट मैटर, यानी ये कोई मायने नहीं डजंट यानी नहीं रखता, मैटर यानी होता है मामला, मायने, यानी इस ग्लास का वजन कोई मायने नहीं रखता यदि आप मेरी नज़र से देखो तो। अभी तो उन्होंने वजन पूछा, सबने बताया भी, लेकिन बोल रहे मेरी नज़र से देखो तो ग्लास का वजन कोई मायने नहीं रखता, वो कितना वजन है, कम है। आप देखिए कितना अच्छा समझा रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट। इट ऑल डिपेंड्स यानी ये पूरा निर्भर करता है, डिपेंड्स ता है ती है, निर्भर करता है, ऑन हाउ लॉन्ग यानी कितना ज़्यादा लंबा, है ना, कितना लंबा, आई होल्ड इट, मैं इसे रखता हूँ, कितने लंबे समय तक, लॉन्ग यानी लंबा होता है, कितने लंबे समय तक मैं इसे रखता हूँ। भाई ग्लास का वजन कितना भी है, मैं हाथ में कितने देर तक इसे रखता हूँ, ये इस पर निर्भर करता है कि इसका वजन क्या है। देखिए आप कैसे समझा रहे हैं, इफ़ आई होल्ड इट फॉर अ मिनट और 2, इफ़ आई, यदि, आई होल्ड इट, इसे मैं पकड़ता हूँ, फॉर अ मिनट, 1 मिनट, और 2 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट के लिए यदि मैं इसे रखता हूँ, इट्स फेयरली लाइट, इट्स यानी ये होगा, इट इज़, उसे इट्स लिखा हुआ, इट इज़ यानी ये होगा, क्या होगा, फेयरली यानी होता है काफ़ी, लाइट यानी हल्का, काफ़ी हल्का होगा। यदि ग्लास को मैं 1-2 मिनट के लिए उठा कर रखूँगा तो क्या लगेगा, कोई भारी लगेगा कि ग्लास, नहीं, बिल्कुल लगेगा, काफ़ी हल्का लगेगा। फिर क्या बता रहे हैं, इफ़ आई होल्ड इट फॉर एन आवर स्ट्रेट, ठीक है, यदि मैं इसे पकड़ता हूँ, फॉर यानी के लिए, एन आवर 1 घंटे के लिए, स्ट्रेट यानी सीधा, हाथ को सीधे करके यदि मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ता हूँ उसी ग्लास को, इट्स वेट माइट मेक माई आर्म एक अ लिटिल, इट्स वेट इसका वजन, माइट शायद, मेक माई आर्म्स यानी मेक यानी करेगा, बनाएगा, माई आर्म मेरे हाथों को, एक, इसे हम एक पढ़ेंगे, एक यानी क्या होता है, हेडेक बोलते हैं ना, दर्द, अ लिटिल यानी थोड़ा सा दर्द करेगा यदि मैं, ठीक है, 1 घंटे के लिए रखता हूँ तो ये मेरे हाथ पे क्या कर सकता है, थोड़ा दर्द दे सकता है अगर मैं इसे स्ट्रेट रखूँ। और बता रहे हैं, इफ़ आई होल्ड इट फॉर अ डे स्ट्रेट, देखिए बहुत अच्छा इसका एंडिंग है, देखेंगे, यदि मैं इसे क्या करता हूँ, फॉर अ डे यानी 1 दिन के लिए सीधा रखता हूँ, हाथ में ऐसे रखा ही रहता हूँ 1 दिन तक इसी ग्लास को, ठीक है, ग्लास का वजन तो नहीं बढ़ रहा, ग्लास तो वही है, माई आर्म विल लाइकली क्रैम्प अप एंड फील कंप्लीटली नम एंड पैरालाइज्ड, ठीक है। तो मेरा जो हाथ है, विल यानी होगा, कैसे होगा, लाइकली क्रैम्प, ठीक है। तो लाइकली यानी संभावित, ऐसा हो सकता है, उसे लाइकली बोलते हैं, संभावित ऐसा हो सकता है, क्रैम्प अप यानी क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कि ऐठन, हाथों में ऐठन आ सकती है, एंड फील कंप्लीटली, और पूरी तरीके से फील महसूस हो सकता है, नम यानी होता है
सुन्न और पूरी तरीके से सुन्न महसूस कर सकता है हाथ, यदि मैं एक दिन तक पूरा सीधा रखूं। एंड पैरालाइज, पैरालाइज यानी क्या होता है, लकवा, और ऐसा लगे कि मेरे हाथ को लकवा मार दिया, कोई काम ही नहीं कर रहा, सुन्न पड़ गया, ऐसा मुझे फील होगा यदि मैं इसे एक रात तक, पूरा एक दिन तक रखता हूं। फिर क्या हुआ, फोर्सिंग मी अ ड्रॉप द ग्लास टू द फ्लोर, फोर्सिंग मी टू ड्रॉप, ठीक है। और ये क्या करेगा, फोर्सिंग मी यानी मुझे फोर्स करेगा, जबरदस्ती करेगा, टू ड्रॉप यानी गिराने के लिए, द ग्लास, ग्लास को, टू द फ्लोर, फ्लोर यानी होता है जमीन पर, यानी भाई ये मुझे जो जब दर्द होगा, सुन्न होगा, तो ये मुझे क्या करेगा, फोर्स करेगा कि नहीं भैया तुम जबरदस्ती मत रखो, ग्लास को नीचे गिरा दो, जमीन पर गिरा दो, तो ये मुझे फोर्स करेगा, जबरदस्ती करेगा। इन ईच केस, ठीक है, इन ईच केस यानी हर एक मामले में, द वेट ऑफ द ग्लास डजंट चेंज, जो ग्लास का वजन है डजंट चेंज यानी बदलता नहीं है, ग्लास का वजन नहीं बदला, ग्लास का वजन तो वही रहा, लेकिन देखिए 1-2 मिनट के रखना था तो आराम से रख लिया, 1 घंटे के लिए रखना था तो थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ, लेकिन 1 दिन के लिए जब मैंने उसे दिन भर के लिए रखा तो क्या हुआ, पूरा का पूरा मेरा हाथ सुन्न पड़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि क्या हो गया, लकवा मार देगा और मुझे क्या करेगा, नीचे गिराने के लिए कहेगा। और इससे क्या होता है, ग्लास का जो वजन है वो चेंज नहीं होता, ग्लास का वजन तो वही है, बट द लॉन्गर आई होल्ड इट, ठीक है, लेकिन लॉन्गर यानी और ज़्यादा, आई होल्ड इट, 1 दिन से भी ज़्यादा यदि मैं इसे रखूँगा, है ना, रखता हूँ, तो क्या होगा, द हैवियर इट फील्स टू मी, द हैवियर यानी सबसे ज़्यादा भारी, इट फील्स टू मी ये मुझे क्या लगेगा, भारी लगेगा। यानी कि भाई जितना ज़्यादा देर तक मैं इसे अपने हाथ में रखे रहूँगा उतना ज़्यादा यह मुझे भारी महसूस होता जाएगा। ग्लास का वजन वही है लेकिन वजन ऐसे लगेगा कि बढ़ता जा रहा है, जबकि ग्लास का वजन तो वही है। तो अब क्या समझा रहे, देखिए, एज द क्लास शूक देयर हेड्स इन एग्रीमेंट्स, जैसे फिर उसने क्या किया, जैसे उसके क्लास ने क्या किया, शूक क्या होता है, सिर हिलाना, हामी भरना, सिर हिलाते हैं, शूक बोलते हैं। देयर हेड्स उनके सिर को, इन एग्रीमेंट्स यानी सहमति में, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। सी कंटिन्यूड, वह जारी रही यानी आगे भी बताते गई, क्या बताई, योर स्ट्रेस एंड वरीज इन लाइफ आर वेरी मच लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर, तुम्हारा जो तनाव है यानी हम जो टेंशन में रहते हैं, एंड वरीज और जो चिंताएं हैं, इन लाइफ जीवन में, आर वेरी मच लाइक वो बहुत ज़्यादा लाइक यानी जैसे हैं, किसके जैसे, दिस ग्लास ऑफ वाटर, इस पानी के ग्लास के जैसे ही हैं हमारे लाइफ में जो तनाव और चिंताएं हैं। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिए, थिंक अबाउट देम फॉर अ वाइल एंड नथिंग, थिंक अबाउट देम यानी उनके बारे में सोचो, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए सोचो, एंड नथिंग हैपन्स और कुछ नहीं होता। ठीक है, और कुछ नहीं, यदि आप अब जो भी लाइफ में टेंशन है थोड़ी देर के लिए बस सोच के छोड़ देते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, थिंक अबाउट देम अ बिट लॉन्गर एंड यू बिगिन टू एक अ लिटिल। ठीक है, बिगिन, तो क्या होगा, यदि देम यानी उनके बारे में, किसके बारे में, जो चिंता है आपके लाइफ में, तनाव, उसके बारे में, बिट लॉन्गर थोड़ा और ज़्यादा देर आप सोचते हो, एंड यू बिगिन और शुरू हो जाएगा, टू एक अ लिटिल। ठीक है, यानी कि दर्द, थोड़ा सा दर्द आपको शुरू हो जाएगा वही टेंशन के बारे में, थोड़ा देर और सोचोगे तो। थिंक अबाउट देम उनके बारे में यदि आप क्या करते हो, सोचते हो, ऑल डे लॉन्ग्स पूरे दिन भर उसी टेंशन, उसी तनाव के बारे में, क्या क्या हो रहा है लाइफ उससे के बारे में दिन भर आप सोच के तनाव ले रहे हो, एंड यू विल फील कंप्लीटली नम एंड पैरालाइज्ड, तो आप क्या करोगे, महसूस करोगे, आपको एहसास होगा कंप्लीटली पूरी तरीके से सुन्न और लकवा के जैसे, पैरालाइज के जैसे। वही चिंता है, वही डिप्रेशन है, वही तनाव है, थोड़ी देर के लिए सोच के छोड़ दोगे, चलो ना यार रहने दो, तो आपको कुछ खास नहीं होने वाला, लेकिन उसके बारे में थोड़ी और देर तक सोचोगे तो आपको दर्द होने लगेगा, और यदि उसे आप दिन भर उसके बारे में ही सोचोगे तो तुम्हारा शरीर पूरा सुन्न और पैरालाइज्ड यानी कि लकवा मार गया ऐसे महसूस होगा, आपके लाइफ में ऐसे लगेगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स अंटिल यू ड्रॉप देम। ठीक है, इनकेपेबल का मतलब क्या होता है, अक्षम होना, असमर्थ होना। ठीक है, ऑफ डूइंग एनीथिंग कुछ भी चीज़ करने में, एल्स यानी कुछ भी चीज़, अंटिल जब तक, यू ड्रॉप देम तुम उसे नीचे, ड्रॉप देम यानी उसे गिरा नहीं देते हो। ठीक है,
भाई आप तब तक कुछ भी करने में असमर्थ रहते हो जब तक कि आप उस परेशानी को छोड़ नहीं देते। भाई परेशानी के बारे में सोचोगे ही नहीं तो फिर आपको क्या परेशानी है, लेकिन जब तक आप परेशानी को रखे रहोगे, उसे छोड़ते नहीं हो, तब तक आपके मन में टेंशन बना रहेगा, वही सोचते रहोगे और आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा। तो इससे में मोरल क्या मिलती है, देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ऑन डेज when you are stressed out and feeling overwhelmed, ठीक है, ऑन डेज यानी जिस दिन, when you are stressed जब आप तनावग्रसित होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट यानी तनावग्रसित होना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस्ड आउट, एंड फीलिंग और महसूस कर, ओवरवेल्म यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना भाई गला भर जाना, भाव विहल हो जाना, दुख से भर जाना। तो जब आप पूरे दुखी महसूस करते हो, दुख से भर जाते हो, लर्न टू एम्ब्रेस द इनविटेबल एंड लेट गो, ठीक है, और उसे क्या करो, गले लगाना सीखो। और क्या करो, इनविटेबल, तो भाई इनविटेबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य रूप से, ठीक है, अनिवार्य रूप से, एंड लेट गो, और उसे जाने दो, उसे गले लगा लो और उसे क्या करो, जाने दो, जिसे तुम नहीं कर सकते हो। सम थिंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, यानी उसे हम अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भगवान ने करे, किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो चुके हैं, किसी की मृत्यु हो चुकी है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, वापस ला सकते हो क्या, नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो थोड़ी बहुत छोटी सी चीज़ बताया मैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल में नहीं होता। एंड नो अमाउंट ऑफ वरिंग कुड पुट ऑल योर बर्डन्स अवे, और कोई भी जो चिंता, नो अमाउंट ऑफ वरीज यानी चिंता का कोई भी अमाउंट, यानी क्या होता है उसका मतलब बोले मात्रा, ठीक है, चिंता का कोई भी मात्रा, कुड पुट ऑल, पूरा क्या कर सकता है, पुट ऑल योर बर्डन अवे, यानी तुम्हारा जो भार है उसे हटा सकता है, क्या कर सकता है, ऑल योर बर्डन अवे, तुम्हारे पूरे भार को दूर कर सकता है। और क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लेटिंग स्ट्रेस गेट टू यू, ठीक है, इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय, लेटिंग स्ट्रेस गेट टू यू, यानी अपने ऊपर तनाव आने के बजाय, ठीक है, अपने ऊपर तनाव आने के बजाय, एम्ब्रेस इट एंड कॉन्कर इट, एम्ब्रेस इट यानी उसे गले लगा लो, एंड क्या कर लो, कॉन्कर इट, और उसे जीत लो। कोई भी परेशानी आपके लाइफ में आ रहा है उसे गले लगा लो, और गले लगा लो, उसे टेंशन की तरह मत लो, बोलो ठीक है परेशानी है, आएगी, आओ परेशानी, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, परेशानी ही तो है, एक ना एक दिन दूर तो जरूर होगी, और उसे गले लगा लो और उसे जीत जा दो। कॉन्कर मतलब होता है जीत जाना, कॉन्कर, ठीक है। लेट यस्टरडेज वरीज इंस्पायर यू टू अ प्रोडक्टिव डे, लेट यस्टरडेज वरी यानी जो कल की चिंताएं हैं, इंस्पायर करना यानी क्या होता है, आपको प्रेरित करती है, ठीक है, यू यानी आपको, टू अ प्रोडक्टिव डे मतलब क्या था, उपयोगी दिन के लिए, यानी कल की जो आपकी चिंताएं हैं, ठीक है, वो क्या करता है, आपके दिन को क्या बनाता है, उपयोगी बनाता है, कि आप अपने दिन को कितनी अच्छी तरीके से इंस्पायर कर सके, प्रेरित कर सके, आपके दिन अच्छा बनेगा। भाई सीधी सी बात है, आपकी लाइफ में जो भी टेंशन पहले के हैं, और यदि आप कभी भी टेंशन फेस नहीं किए हो तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगने वाला है, लेकिन आपको टेंशन की आदत हो चुकी है, एक के बाद एक टेंशन, एक के बाद एक टेंशन, तो कोई नई टेंशन आती है ना, टेंशन आती है तो आपको लगता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी आदत है। अब मैंने टेंशन को गले लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई टेंशन तो आना ही आना है, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, लड़का हो लड़की हो, बूढ़े हो बच्चे हो, सबके लाइफ में किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को शादी की, किसी को नौकरी की, किसी को अपने सत्ता की, ठीक है, अलग अलग परेशानी सबको आती है। उसे गले लगाना सीखो, तभी आप उसे जीत सकते हो। यदि आप उसे दिन भर उसके बारे में सोचते रहोगे, उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, यानी आप पूरे लाइफ भर सुन्न पड़ जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये थी ग्लास ऑफ वाटर की स्टोरी, कि ग्लास का वजन तो भाई उतना ही है, आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसका वजन तो उतना ही रहेगा, तनाव तो उतना ही रहेगा, लेकिन यदि आप उसे दिन भर उसके बारे में सोचोगे, हमेशा लाइफ टाइम सोचोगे, तो उसका भार बढ़ता ही जाएगा। यदि आप स्टार्टिंग में उसे नीचे गिरा दोगे, जैसे कि ग्लास को उसने नीचे गिरा दिया, आप उसे स्टार्ट में ही नीचे गिरा दोगे टेंशन को, तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेंशन है, धीरे धीरे ख़त्म तो होना ही होना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो, कुछ भी सीख मिली हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।